निर्गमन की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सभी को निश्चय निकाल देगा। सभी कहेंगे आमीन। अपने आंखों को बंद करेंगे, घुटनों पे आएंगे। आओ अपने घुटनों पे, सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने घुटनों पे आएंगे, अपना एक हाथ दिल पे रखेंगे, कहेंगे प्यारे पिता, जो वचन मैंने पढ़ा है, सुना है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। प्यारे पिता, आज तेरा पवित्र आत्मा मेरे मन पे कब्जा रखे, मेरी बुद्धि पे कब्जा रखे। मेरे प्यारे पिता, तेरा लहू मैं अपने दिल पे लगाता हूं, मेरे मन पे लगाता हूं, मेरी बुद्धि पे लगाता हूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्यारे पिता, मैं अच्छे से जान चुका हूं और समझ चुका हूं, अगर मुझे आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, बिजनेस चाहिए, तो मेरे परमेश्वर वो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं। और मेरे प्यारे पिता, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, मैं अपनी आशीषों को लेके जाऊंगा, बरकतों को लेके जाऊंगा। मेरे प्यारे पिता, तेरी पवित्र आत्मा से भर के जाऊंगा, अपने अभिषेक को लेके जाऊंगा, तेरे सामर्थ्य से भर के जाऊंगा, यीशु के नाम में, आमेन, हालेलुया। इसी प्रार्थना को अपने 10 सेकंड के लिए करना है। अपनी आंखों को बंद करके करो इसी प्रार्थना को 10 सेकंड के लिए। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना। प्रभु कहता क्या है? अपने पड़ोसी को हाथ लगाओ, बोलो ध्यान से वचन को सुनना है। आज तेरी जिंदगी बदलने वाली है, तेरे बच्चे बदलने वाले हैं। तो चिंता ना कर तेरे घर में क्या है, बस तो वचन को सुन, यही तेरी जिंदगी बदलेगा, यही तेरे घर में सुख शांति देगा, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से इस वचन को सुनना है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति में फिरौन पर और मिस्र देश में डालता हूं, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा। अब अपने ध्यान से सुनना है, प्रभु के वचन को ध्यान देना है। अब यहां पे मूसा है, प्रभु का एक दास। जब इजरायली गुलाम थे मिस्र में, तो 430 साल तक वो गुलाम में थे। 430 साल वो गुलाम में थे। और बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने मिस्र देश पे कई सारी विपत्तियां डाली, लेकिन जो फिरौन था वो नहीं माना। जब परमेश्वर ने एक विपत्ति डाली, 2 डाली, 3 डाली, तो जितने भी उसके जादू टोना करने वाले भगत बाबे शाने थे, उन्होंने भी वो चमत्कार कर दिए। लेकिन परमेश्वर साथ में फिरौन का मन कड़ा करता रहा। परमेश्वर ने जब मूसा को लाठी दी, तो परमेश्वर ने कहा था मूसा जब तू लाठी डालेगा उसके आगे तो सांप बन जाएंगे।
और तू फिरौन के पास जाना। तो जब आपको पता इन बातों का, जब मूसा फिरौन के पास गया, लाठी डाली, तो फिरौन हंसने लगा। किया क्या बात है, उसने अपने जादू टोना करने वाले बनाए, उन्होंने भी लाठी डाली और वो सांप बन गई। लेकिन बाइबल का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मूसा की जो लाठी थी, मूसा का जो सांप था, उन सारे सांपों को वो खा गया था। हालेलुया। कितनों से ये बात आई है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। उसके बाद फिर और नदी का खून में बदल जाना और चमत्कार करे, मंडकों का भेजना, पर लेकिन फिरौन नहीं माना। फिर परमेश्वर ने एक बात बोली। वो क्या बात बोली, ध्यान से सुनना है। तो यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालूंगा। कौन सी विपत्ति? एक और विपत्ति। और जब परमेश्वर ये चमत्कार उसके मिस्र देश में कर रहा था, तो साथ में ही परमेश्वर जो फिरौन है उसके मन को करड़ा करता था। क्यों? ताकि 450 साल, 430 साल थोड़े नहीं होते, बहुत होते हैं। कितनी पीढ़ियां। बाइबल क्या कहती है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुला तो वो 75 साल का था। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से 2 बच्चे पैदा हुए। परमेश्वर ने अब्राहम को ही बोल दिया था, अगर जो इसहाक से जो बच्चे पैदा होंगे, याकूब से जो तेरा वंश होगा, वो मिस्र में गुलाम होगा। कितने दिन? 430 साल। ये पहले ही बोल दिया था परमेश्वर ने। फिर इसहाक, इसहाक से याकूब, असाव हुए, याकूब के 12 लड़के हुए, उनसे वंश चला और वो मिस्र में गए और 430 साल तक वो गुलामी में रहे। कितने साल? 430 साल। थोड़े हैं। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। आज इंसान कितना जीता है? 80, 90 लास्ट, कुछ 100 पकड़ता होगा, नहीं तो 70 में ही। अपने घर में देखो एक बार चेक करके कितने में जाले हैं। 80, 90 लास्ट है। हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई। अब देखो 430 साल गुलामी में रहे, तो कितनी पीढ़ियां उनकी निकल गई। हाँ कि नहीं? और वो गुलामी में रहे मिस्र में, और उनको पता था कि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी स्तुति लेगा। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने इसहाक को बताया था, इसहाक ने अपने बच्चों को बताया था, याकूब को जो इस्राएल है, इस्राएल ने अपने बच्चों को बोला था, अब परमेश्वर जरूर तुम्हारी स्तुति लेगा। और ऐसे करते करते 430 साल निकल गए, कोई भी उनकी स्तुति नहीं ली गई। और कितनी पीढ़ियां उनके अंदर आई होंगी। वहां पे जो बच्चे पैदा हुए, उनकी शादियां हुई, फिर वो मर गए, उनके बच्चे ऐसे ही कई पीढ़ियां निकल गई। लेकिन वो डटे रहे, खड़े रहे, हमारा परमेश्वर है, यहोवा खुदा है, हम बेशक से गुलाम हैं मिस्र देश में। जो मिस्री लोग करते हैं वो काम है नहीं करेंगे। हालेलुया। और वो डटे रहे, खड़े रहे, गुलामी में थे। और बाइबल क्या कहती है, जो लेवी वंश है, याकूब के जो 12 लड़के थे, उसमें से एक लड़का था जिसका नाम लेवी था, उसमें से मूसा निकला। हालेलुया। जितने भी जो फिरौन था, जिनकी वो पूजा करता था, जो शैतान, जो दुष्ट आत्माएं जो उस टाइम पर उनको चलाती थी, उनको पता था कि एक उद्धार करता इनमें से पैदा होगा और वो सारे मिस्रियों को, इस्राएलियों को बाहर निकालेगा। क्योंकि उनको पता था कि एक व्यक्ति इनमें से पैदा होगा और वो सारे इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा के लेके जाएगा। इसलिए फिरौन ने क्या किया, वहां पे एक फरमान जारी किया, अब सभी बच्चों को मार दिया जाए। 2-3 साल के जितने भी बच्चे हैं खत्म किए जाएं। हालेलुया। कितनों से ये बात आई है। और भाइयों को बोल दिया गया, जैसे ही बच्चा हो, अगर लड़का हो तो खत्म करना है, लड़की हो छोड़ देनी है। कितनों से ये बात आई है? बोलो अपने पड़ोसी में कुछ बात आई है? बोलो बोलो अपने पड़ोसी को। ये किन को बोल दिया गया? दाइयों को।
किनको बोल दिया गया? दाइयों, क्योंकि उस टाइम पर डॉक्टर तो थे नहीं इतने, और जैसे लड़के तो मार देते थे। लेकिन जब मूसा पैदा हुआ तो वो परमेश्वर की उस पर अनुग्रह था, और वो 3 महीने तक उसका जब रूप थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ तो उसको पानी में एक टोकरी लेके भागी गई, और जो फिरौन की लड़की थी वो नहाने के लिए नील नदी में गई हुई थी। जब उसने उस बच्चे को रोता हुआ देखा तो उसने वो अपना लड़का बना लिया कि ये मेरा बेटा है, इससे मैं ही आज से इसकी परवरिश करूंगी। इसलिए मूसा अब 20 साल तक वहीं पे रहा। कहां पे? फिरौन के उसमें। हालेलुया। अब जितने इजरायली थे, जब खुदा का कलाम पढ़ते हो तो जो इजरायली थे, जब वो एक मिस्रियों को मार रहा था तो मूसा ने देखा कि इजरायलियों को मारा, तो मूसा ने क्या कि उस मिस्री को ही मार दिया। जब ये पूरे मिस्र में बात पता चली तो वहां से मूसा भागा। क्यों? मूसा के जीवन में परमेश्वर की अलग योजना थी। हालेलुया। और आपकी जिंदगी में भी प्रभु की अलग योजना है, आपके बच्चों की जिंदगी में अलग योजना है। जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितने सुन बात आई है। वहां से फिर मूसा डरता हुआ किसी और दूसरे देश में गया, और उसने वहां पे 20 साल निकाले। वहां पे मूसा की शादी हुई। जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था तो उसने एक झाड़ी देखी। उस झाड़ी जल रही थी, और मूसा हैरान था, ये झाड़ी जल रही लेकिन ये खत्म नहीं हो रही, इसमें क्या ये प्रकाश है? वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा ही हो गया। उससे अगले दिन फिर वो झाड़ी जलती मिली। क्यों? परमेश्वर ने उसको अपने पास बुलाना था। वो जो झाड़ी है वो जलती रही। वो एक दिन आया, उसने जसा तक जल जाएगी, दूसरे दिन आया फिर भी जलती रही, तीसरे दिन आया फिर भी वो हैरान हो गया। उसके दिल में एक इच्छा गई, अगर क्यों ना मैं उसके पास जाके देखूं यह क्या चीज है जो चमकती रहती है, जो जलती नहीं है। और जैसे ही वहां पे गया, वहां से आवाज निकली, मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब और तेरे पिता का परमेश्वर हूं और मेरा नाम यहोवा है। हालेलुया। इसलिए मूसा तो अपने चप्पलों को उतारो, तब मेरे पास आ। अब सुनो, मूसा की परवरिश अलग हुई थी, उसको नहीं पता था, लेकिन शैतान बाप गया था कि हाँ कोई उद्धार करता है इनमें से जो मिस्रियों को छुड़ा ले जाएगा। क्यों? पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी। हालेलुया। जब मिस्र में जब वो गुलाम थे 430 साल तक, आज आप भी गुलाम हो सकते हो गरीबी का, कर्जे का, बीमारी का, बवासीर का, थायराइड का, बीपी का, टीबी का। क्या ये गुलामी? किधर से ये बात आई है? और आज जैसे आप मिठाई खाओगे उस गुलामी से आजाद हो जाओगे यीशु के नाम में। जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हो जाएगा, हो जाएगा। हालेलुया। कितने समझ बात आई है। और जब तक आपको रिसीव करना नहीं आएगा, आप अपनी चंगाई को नहीं ले पाओगे। आपने रिसीव करना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। अब यहां पे हुआ क्या? परमेश्वर ने कहा कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, तेरे बाप का भी परमेश्वर हूं। इसलिए अब मैंने दृष्टि की है अपने लोगों पर जो मिस्र में गुलामी में है। इसलिए अब मैंने वाचा याद करी है। इसलिए मूसा तू जाएगा और सारे इस्राएलियों को छुड़ा के लेके आएगा। हालेलुया। कितना समझ बात आई है। तो मूसा ने कहा मैं किस छुड़ा के लेके आऊंगा। बहुत सारी बातें वहां पे हुई। मूसा ने परमेश्वर की बात मानी और वहां पे वो जाना शुरू हुआ। मिस्र में वो गया, लेकिन फिरौन राजा ने कोई भी बात उसकी नहीं मानी। 1 चमत्कार, 2 चमत्कार, 3 चमत्कार, 4 करे, 5 किए, 6 किए, एक लास्ट चमत्कार, क्योंकि परमेश्वर साथ में ही जो फिरौन है उसका मन करड़ा करता था। और बाइबल क्या कहती है? सबके मन किसकी मुट्ठी में है? बोलो अपने पड़ोसी के, सबके मन परमेश्वर की मुट्ठी में है।
तेरे पति का मन भी प्रभु की मुट्ठी में है, तेरी पत्नी का भी, तेरे बच्चों का भी, तेरे अफसर का भी, अधिकार, सबका मन परमेश्वर की मुट्ठी में है। बोलो 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 अपने पड़ोसी को, सबके मन प्रभु की मुट्ठी में है। हालेलुया। कितना समझे बात आई है। इसलिए जो मिस्र का जो फिरौन था, जो राजा प्रधानमंत्री था, उसका मन भी किसकी मुट्ठी में था? परमेश्वर की में। हालेलुया। प्रभु साथ में उसका मन करड़ा करता था, वो चमत्कारों को देखता था, डरता था, लेकिन साथ में उसका मन करड़ा करने के बाद वो दोबारा फिर ऐड जाता था, मैं नहीं छोड़ने का मिस्र को। हालेलुया। अब यहां पे हुआ क्या, ध्यान से सुनना है। अब यहां पे क्या हुआ? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा। हालेलुया। उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सभी को निश्चय निकाल देगा। हालेलुया। अब अपने ध्यान से समझना है। सुनो, जब आपके घर में कोई भी दुष्ट आत्मा काम करते, चाहे वो बीमारी की है, कर्जे की है, नशे की है, लड़ाई झगड़े की है, जब परमेश्वर घर से निकालता है तो परमेश्वर पहले आपको चेक करता है, जैसे वो इस्राएलियों को चेक कर रहा था। और बाइबल क्या कहती है, जब आप आगे ध्यान से प्रभु के वचन को सुनोगे, ध्यान देना अपने, इसकी 4 आयत को मैं पढ़ूंगा। फिर क्या हुआ? फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा, तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाले दासी तक के सब पलटे और वरन पशुओं तक के सब पलटे मर जाएंगे। हालेलुया। और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहां तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी प्रकार किसी पर कोई कुत्ता ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। हालेलुया। अब सुनो, अब यहां पे खुदा बात कर रहा है किससे? मूसा से। और वो क्या कह रहा है? खुदा ने कहा, जब यहोवा खुदा ने मूसा से बात की तो क्या करे? मैं रात को निकलूंगा। कब निकलूंगा? रात को निकलूंगा, मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा, तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाले दासी तक के पहलोटे वरन पशुओं तक के सब पहलोटे मर जाएंगे, और सारे मिस्री देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहां तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ है और ना होगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा। हालेलुया। अब सुनो, ये बातें खुदा ने किसको बोली? मूसा को। खुदा कह रहा मूसा से कि मूसा, में मिस्र में जितने भी जो राजा है, फिरौन है, सबको, चाहे पशु का पहलोटा है, चाहे इंसान का पहलोटा है, सबके पहलोटों को, यानी कि जो पहला पहलोटा है, सभी को मैं खत्म करूंगा। पहलोटों को, चाहे वो पशु है, चाहे वो नौकर है, मजदूर है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं सभी पहलोटों को मार दूंगा। और मिस्र में इतना हाहाकार मच जाएगा जो ना तो अब और ना कभी होगा। हालेलुया। पर लेकिन इस्राएलियों में कोई भी बंदा नहीं मरेगा, उन पे कोई भी कुत्ता नहीं भौंकेगा। हालेलुया। और मैं ऐसा करके इस्राएली और मिस्रियों में क्या करूंगा? अंतर दिखाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि इस्राएली भी तो मिस्र में गुलाम थे, लेकिन किनके पहलोटे मरे? मिस्रियों के। इस्राएलियों का एक भी पहलोटा नहीं मरा। अगर किसी पड़ोस में अगर मृत्यु हो जाए, पूरे बगड़ में एक दुख का माहौल हो जाता है, हाँ कि नहीं? लेकिन यहां पूरे मिस्र के अंदर सबके पहलोटे मरे थे। पहलोटे का मतलब समझते हो? राजा का पहला लड़का, जो पहला लड़का था, चाहे मजदूर है, दास है, दासी है,
चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, पशुओं के भी पहले थे मर गए थे। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने मूसा को बोला, खुदा ने कहा एक लास्ट विपत्ति मैं फिरौन पर डालूंगा, चिंता ना कर। हालेलुया। और प्रभु कहता है जब ये विपत्ति उस पर डाली जाएगी, मैं क्या करूंगा, सभी मिस्रियों के पहलौठे, राजा से लेके प्रधानमंत्री तक लेके सिंहासन जो एमएलए है कोई भी क्यों ना हो, सभी के पहलौठे मरेंगे। चाहे पशु है, जानवर है, पक्षी है, कोई भी क्यों नहीं, सबके पहलौठे मर जाएंगे और मिस्र देश में हाहाकार मच जाएगा। पर लेकिन इस्राएलियों पर कोई भी कुत्ता तक नहीं भौंकेगा। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम पे आप पर, आपके बच्चों पर कोई भी दुश्मन कभी अटैक नहीं कर पाएगा, कोई कुत्ते नहीं भौंक पाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। और आप बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, आपके बच्चे बढ़ते चले जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब ये बातें खुदा ने किसको बोली? मूसा को। किसको बोली? मूसा को। क्या बोला? कि मैं सारे पलटों को मारूंगा। अब यहां पे हुआ क्या, ध्यान से सुनना है। निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय हम निकालेंगे। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम, निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत को मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना प्रभु क्या कहता है। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। हालेलुया। अब यहां पे परमेश्वर है इस्राएलियों को, जो मूसा हारून है उसका भाई, उनको कहता है कि ये जो, जब ये मैं चमत्कार करूंगा तुम्हारे अंदर, ये क्या नहीं था, ये परमेश्वर पहले मूसा को बता रहा था कि मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूं। जब मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो तुमने क्या करना है, तुमने एक काम करना, जितने भी इजरायली हैं, जितने भी परिवार हैं, तुमने क्या करना है कि मेमना लेना है। मेमने का मतलब क्या? बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा तुमने क्या करना है, एक मेमना खरीद के रखना है अपने लिए। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? क्या खरीद के रखना है? मेमना। पर उन्होंने क्या कहा? यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। हालेलुया। इसकी 5वीं आयत मैं पढ़ूंगा। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से ले। अब यहां पे खुदा उनको इंस्ट्रक्शन दे रखा है, उनको कुछ बात बता रहा है कि तुमने एक मेमना लेना है। मेमना चाहे वो भेड़ों में से हो चाहे बकरियों में से हो, पर लेकिन होना क्या चाहिए? नर होना चाहिए। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? क्या होना चाहिए? नर, और वो 1 साल का होना चाहिए। ये बात खुदा किसको बता रहा है? मूसा को। हालेलुया। क्योंकि उस वक्त क्या होती थी? बलियां चढ़ती थी, क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह नहीं आया था। अब यहां पे हुआ क्या, ध्यान देना आपने। इसकी 7वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वारों के दोनों अलंगों चौखटों के सिरों पर लगाएं। अब यहां पे परमेश्वर मूसा की कह रहा है, अब तुमने क्या करना, जब तुम उस मेमने को ले लोगे, जब तुम उसको बलि करोगे,
तो उसका जो लहू है तुमने अपनी चौखटों पे, दीवारों पे लगाना है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? ये बात खुदा किसको बता रहा है? मूसा को। क्या कह रहा है? अगर तुमने सारी इस्राएली जितनी भी मंडली है, तुमने एक मेमना लेना है और वो नर लेना, चाहे वो भेड़ों में से या बकरियों में से, और वो 1 साल का बच्चा होना चाहिए और वो निर्दोष होना चाहिए, उसमें कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। और जब तुम वो ले लोगे तो जब तुम उसको बलि करोगे तो उसका जो लहू होगा वो अपनी चौखटों पे लगाना है। किस पे लगाना है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। किसको बोल रहा है? मूसा को। अपने पड़ोसी को बोलो, कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर के जा रही सारी बातें? हालेलुया। अब यहां पे हुआ क्या? सुनो मेरी बात ध्यान से। इसकी 12वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना है। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, क्योंकि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। कितना समझ बात आई है? अब यहां पे यहोवा बता रहा है मूसा को, अब मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा मिस्र देश में। पहले प्लानिंग बता रहा हूं, तुमने कैसे कैसे क्या करना है। तुमने लो लगाना है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो तुमने क्या करूंगा? मैं सारे मिस्र के पहलौठों को मारूंगा। किनको मारूंगा? पहलौठों को। और मिस्र के जितने भी देवता हैं उनको भी मैं दंड दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। लेकिन मुझे नहीं लगता आपकी ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, क्योंकि आपकी तालियां नहीं बता रही। यहां पे यहोवा कहता है मैं सभी देवताओं को दंड दूंगा। किनको दूंगा? देवताओं को। इसका मतलब कि ये कौन सा पावर वाला भगवान आया भाई, जो देवताओं को ही नहीं छोड़ता। हालेलुया। क्योंकि जो मिस्र देश था, सारा क्या करता था? मूर्ति पूजा करता था। उनके देवता थे, पानी का देवता अलग, पेड़ों का देवता अलग, जल का देवता अलग, वर्षा का देवता अलग, अन्न का देवता अलग, ऐसे वो मानते थे। लेकिन यहोवा कहता है मैं क्या करूंगा? मिस्र देश से निकलूंगा और सारे मिस्रियों के पहलौठों को मारूंगा, और साथ में मैं उनके देवताओं पर जिन पर वो घमंड करते थे, मैं उनके ऊपर भी दंड दूंगा, क्योंकि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? बोलो अपने पड़ोसी को समझ में आया है? बोलो बोलो अपने पड़ोसी को समझ में आया है? अब सुनो हुआ क्या। इसकी 13वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। क्या कहता प्रभु का वचन 12वीं आयत से? क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, क्योंकि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ दो जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के सब लोगों को, मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और ना तुम नष्ट होगे। हालेलुया। तो दोस्तों ये बात आई है। अब यहां पे परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं जब जाऊंगा मारने के लिए, अगर तुम्हारे घर की चौखटों पर लहू लगा है तो मैं तुम्हारे घर को छोड़ दूंगा, अगर नहीं लगा है लहू तो तुम्हारा भी नंबर है आने वाला। इसलिए तो मुझसे पहले नहीं कहना अगर मैंने तुम्हें बताया नहीं था। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? ये बात कौन बोला? परमेश्वर। खुदा कह रहा है मैं मारने के लिए जाऊंगा, तुमने क्या करना? अपने घर के ऊपर है लहू लगा देना। किसका? मेमने का। जब मैं जाऊंगा मारने के लिए, अगर तेरे घर के ऊपर है वो लहू लगा है चौखट पर, तो मैं उस घर को छोड़ दूंगा। अगर नहीं लगा मिला तो तेरे घर का भी नंबर है आ सकता, चाहे तो फिर इस्राएली क्यों नहीं है। ये कहने का प्रभु का तात्पर्य था। तो दो समझे बात आई है। हालेलुया। अब यहां पे हुआ क्या? तुम
तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। और वह दिन तुमको याद दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व मनाना। हालेलुया। ये बातें कौन कह रहा? परमेश्वर। पहले ही वो अपने लोगों को सिखा रहा, बता रहा है कि मैं ये काम करूंगा और तुमने जब ये बड़ा चमत्कार करूंगा तो तुमने क्या करना है? तुमने पर्व मनाना है, कि त्योहार बनाना है इस बात के नाम का। आगे यहोवा ने इतना बड़ा चमत्कार करा था, हम सारे लोगों को, इजरायलियों को 430 साल के बाद गुलामी से बाहर निकालना था। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अब सुनो, ये बातें खुदा पहले बता रहा है किसको? अपने दास मूसा को। अब तुमने ये बातें इजरायलियों को बताना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कुछ भी करने से पहले वो अपने दासों पे प्रकट करता, वो सडनली कुछ नहीं करेगा, एक मौका देगा। जैसे प्रभु ने मौका दिया है। क्या दिया है? जो भी कोई यीशु पे विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, वो स्वर्ग के राज्य का वारिस होगा, वो नरक में नहीं जाएगा। ऐसा कौन कहता? प्रभु का वचन। हालेलुया। अब ये क्या? एक मौका। लेकिन जो इसको हल्के में ले रहे हैं, जिन बातों को समझ ही नहीं ले रहे, उन बातों को नहीं समझेंगे। अब ये खुदा ने क्या दिया? एक मौका। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। अब यहां पे हुआ क्या? आप सुनो, अब यहां पे प्रभु बता रहा किसको? अको तुमने मेमना लेना है। अब सुनो, यहां पे हुआ क्या? अब ये मेमना कौन था? ये मेमना हमें अब पता चलेगा, ये मेमना कौन है। यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना का सुसमाचार हम निकालेंगे। उसका पहला अध्याय, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। अब यहां पे सुनो, यहोवा खुदा ने मूसा का इस्तेमाल करके इजरायलियों को निकाला गुलामी से। हालेलुया। लेकिन वो किसका प्रतीक था? वो यीशु मसीह का प्रतीक था। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? वो वही मेमना है जो आपके लिए, मेरे लिए क्या हो गया? कुर्बान हो गया। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? जब मेमना का लहू उन्होंने अपने उस पर लगाया। आप सुनो, अब यहां पे हुआ क्या? जब हम यूहन्ना का अंजील पढ़ते हैं, सुसमाचार पढ़ते हैं, उसका पहले का 29, तो यहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है और वो कहता है कि देखो वो मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। वो मेमना कौन था? वो यीशु मसीह। लेकिन जो पुराना नियम है, ये किसकी? वो है यीशु की छवि। हालेलुया। अब यहां पे खुदा बता रहा है किसको? मूसा को, तुमने मेमना लेना है, उसको जब बलि करो तो उस लहू को अपने चौखटों पर लगाना है। हालेलुया। और हम यहां पे बोलते हैं वही यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें मोल ले लिया। हाले, ये बहुत गहरा भेद है। जब आप इस भेद को समझ जाओगे, आपकी आंख खुली की खुली रह जाएंगी। हालेलुया। अब यहां पे हुआ क्या? ध्यान देना है। निर्गमन की पुस्तक उसका 12 का 21 हम पढ़ेंगे। अब ध्यान देना प्रभु क्या कहता है। तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उसे जूफा का एक गुच्छा डुबोकर उसी तसले में के लहू से द्वार की चौखटों के सिरों और दोनों अलंगरों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहां पे जब खुदा ने मूसा को बोल दिया अब तुमने ऐसा ऐसा करना है, तो मूसा ने इस्राएलियों के जो पुराने जो बूढ़े लोग थे
उनको बुलाया अपने घरों में, जो घर के मुखिया थे उनको बुलाया मूसा ने और कहा तुमने क्या करना है? तुमने एक मेमना लेना है, उस मेमने को बलि करना है और उसका लहू अपनी चौखटों पे लगाना है और सुबह तक घर से बाहर नहीं निकलना है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? क्या बोला प्रभु उनको? अब तुम्हें सुबह तक बाहर नहीं निकलना। ये बात कौन को बोल रहा है? मूसा? इस्राएलियों को। हालेलुया। अब यहां पे हुआ क्या? क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वह चौखटों के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। अब यहां पे मूसा भी अपने इस्राएली भाइयों को बता रहा है कि तुमने क्या करना है। तुमने उस लहू को लगाना चौखटों पर। जब यहोवा खुदा रात को यहां से निकलेगा उसके दूत, तो वो तुम्हें नहीं मारेंगे अगर वो लहू को देखेंगे। किसको देखेंगे? लहू को। हालेलुया। जब लहू तुम्हारी चौखटों पे लगा हुआ देखेगा तो वो दूत तुम्हारे घरों को छू भी नहीं पाएंगे, वो तुम्हें छोड़ देंगे और वो सीधा कहां चले जाएंगे? मिस्रियों को। क्या करने के लिए? मारने के लिए। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये रोहतक से मान के चलो। अब कौन से प्रभु के लोग हैं कौन से नहीं है पता थोड़ी चलेगा। एक चिन्ह तो चाहिए। जिनके घर में लहू लगा है वो प्रभु का था, वैसे ही मिस्र के अंदर था। वो मिस्र में रह रहे थे, उस देश में रह रहे थे, पर लेकिन एक चिन्ह प्रभु ने दिया। अब जिनके घर पे लहू लगा होगा वो घर छोड़ दिया जाएगा और जिन घर पे लहू नहीं लगा है वो उन घर में से जरूर मौत होनी पहलौठे की। हालेलुया। और मूसा कहता है फिर उसके बाद, अब तुमने ये बात अपने वंश को, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी तुमने ये बातें बतानी है। अब परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े चमत्कार हमारे साथ किए जब हम मिस्र में थे। हालेलुया। ये हजारों साल की बात आज खुदा के वचन को हम देख रहे हैं। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई है। फिर तुम इसी विधि को अपने अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब यह काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यह यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई हैं। अब यहां पे मूसा सारी बातें अपने लोगों को बता रहा है। सपोज करो परमेश्वर कुछ मुझसे बात बोले और मैं जो भी हमारी कलीसिया के जो लोग हैं उनके मुखिया को बुला लूं मैं, अब भाई तुम सारे एक बार आ जाओ, पर उन्हें ऐसा ऐसा बोला है और तुमने अपने घरों में सारी बातें बता देनी है। समझो कुछ बात आई कि नहीं आई। अब हमने बताया खुदा के आत्मा ने कहा कि मैं 2 हफ्ते मैं तेरे लोगों को पवित्र आत्मा से भरूंगा। अभी खुदा के आत्मा ने बोला है। अब जो सीरियस हो जाएगा वो क्या करेगा? खुद भी भरेगा, अपने बच्चों को भी भरेगा, अपने परिवार को भी भरेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जिसका पल्ले नहीं पड़ी बात वो कुछ नहीं समझेगा। ऐसे ही यहोवा खुदा जब मूसा से बताता, मूसा अपने इस्राएली भाइयों को बता रहा है कैसे ऐसे खुदा काम करने वाला है, इसलिए तुमने चौकस रहना है। जब लहू तुम चौखटों पे लगा लोगे उसके बाद तुमने घर से बाहर नहीं निकलना। सुबह से पहले, भोर से पहले अगर तुम बाहर निकलोगे तो तुम मर सकते हो। फिर मूसा कहता है जब
परमेश्वर चमत्कार कर देगा, ये बड़ा काम हो जाएगा। तो तुमने, जो तुम्हारे बच्चे पूछें कि ये त्योहार हम क्यों बनाते हैं, ये फेस्टिवल हम क्यों मनाते हैं, तो तुमने बताना है अगर तुम्हारे पूर्वज 430 साल तक गुलामी में थे, लेकिन परमेश्वर ने तेरे पूर्वजों को बाहर निकाला, मिस्र के ही पैलोटों को मार दिया, लेकिन उनको तुम्हें कुछ नहीं होने दिया। उसी की याद में हमें ये फेस्टिवल, ये त्योहार मनाते हैं। ये बातें कौन बता रहा है? मूसा। किनको? अपने लोगों को। हालेलुया। मूसा को किसने बताई? परमेश्वर ने। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अपने पड़ोसी को बोल, समझ में आ रहा है? सुनो मेरी बात ध्यान से। जब आप एक फिल्म देखते हो, आपने फिल्म देखी, अगर आप बीच में से उठ गए, आपने 1 घंटे की फिल्म देखी, आपने पूरी नहीं देखी उस फिल्म को, तो आप नहीं समझ पाओगे। हालेलुया। उस फिल्म को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। अब ये जो मैं बात बता रहा हूं, जब आप लास्ट में पहुंचेंगे प्रभु के वचन में, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब यहां पे मूसा बता रहा है किनको? अपने लोगों को, कि ऐसे ऐसे खुदा करने वाला है। जैसे हम आपको बोलते हैं कि अंत के समय है, प्रभु कभी भी अपने लोगों को लेने के लिए आ सकता है। जो तैयार हैं, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, खुदा उनको ले जाएगा। जो नहीं करते वो छोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया। अब ये क्या? वो आने वाली बात है जो खुदा अपने चेलों को बोल के गया, अपने लोगों को बता रहे हैं। हमने कितनी बार आपको कहा है, जो प्रभु विश्वास करते, जिनका बपतिस्मा है, वो ईश्वर के राज्य के वारिस होंगे। जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते वो नरक के लिए छोड़ दिए जाएंगे। ये कौन कहता? खुदा का कलाम। हालेलुया। अब यहां पे हुआ क्या है? ध्यान से सुनना है। प्रभु कहता क्या है? इस्राएलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी, उसी के अनुसार किया। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंदवाई तक सबके पैलोटों को, वरन पशुओं तक के सब पैलोटों को मार डाला। हालेलुया। यहां पे जो खुदा ने बोला था मूसा को, खुदा ने वो काम करना फिर शुरू किया। क्या लिखा है? ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले, यानी कि राजा से लेके फिरौन तक, पैलोटों को, वरन पशु तक के सब पैलोटों और बंदवाई में, यानी कि जो मजदूर भी था, लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंदवाई तक सब पैलोटों को, वरन पशुओं तक के सब पैलोटों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठकर बैठा और उसके सब कर्मचारी, वरन सारे के सारे मिस्री उठे और मिस्र पर बड़ा हाहाकार मच गया, क्योंकि ऐसा भी एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मरा ना हो। हालेलुया। यानी कि सब के सब जितने भी घर मिस्र के अंदर थे, और उस टाइम पे मिस्र बहुत रिच था, जैसे आज अमेरिका है। उस टाइम पे मिस्र क्या था? बहुत फलवंत। पर लेकिन बाइबल का वचन क्या कहता है? मिस्र में एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा था जिनके घर में मौत नहीं हुई थी। परमेश्वर ने सबको, उनके पहलोठों को मारा था। अब यहां भी जो मेरे नए भाई बहन जो आए हैं, उनके मन में ये किस्सा, परमेश्वर भाई जो लोगों ने मारा है, परमेश्वर ने पहलोठे क्यों मारे? क्योंकि फिरौन ने आज्ञा दी थी इस्राएलियों के सारे बच्चों को मारो। किनको मारो? सारे लड़कों को मार दो। किसने बोला था? फिरौन ने। क्या बोला था? जितने भी इस्राएली हैं, गुलाम हैं, उनके सारे बच्चों को, जो लड़के हैं, उनको खत्म कर दो, लड़कियों को छोड़ देना। इसलिए परमेश्वर ने यह बदला मिस्रियों से लिया था। हालेलुया। कितने समझे बात आई है? अब तूने तो सारे बच्चों को मरवा दिया था, मैं तो तुम्हारे सर पे पहलोटों को मारूंगा। हालेलुया।
कितना समझे बात आई है? हालेलुया। अब यहां पे हुआ क्या, सुनो मेरी बात ध्यान से। फिरौन रात्रि को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे के मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मरा ना हो। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? जब पहलौठे मार दिए गए तो राजा ने रात को ही मूसा को बुला लिया, अब तुम इब्बे लकड़ जाओ हमारे देश में थे, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। जब परमेश्वर, सुनो, जब तक मूसा कह रहा था कि हमें जाने दे क्योंकि यहोवा ने बोला है, हमने पर्व मनाना है, मूसा फिरौन ने उनको नहीं जाने दिया, उनको आजाद नहीं करा। लेकिन जब परमेश्वर ने उनके सारे चमत्कारों को खत्म किया, जब परमेश्वर ने उनके ऊपर मुसीबतें परेशानी डाली, जब उनके पहलौठों को मार दिया, जब वो फिरौन खुद कहता है मूसा को बुला के, अगर आज ही रात को तुम यहां से निकल जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम में जितने भी आपके शत्रु हैं, दुश्मन हैं, आज यीशु मसीह के घरों में जाएगा, घरों में जाएगा, घरों में जाएगा यीशु मसीह के नाम में, और उनको सबक सिखाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की कितना समझे बात आई है? अब वो फिरौन छोड़ क्यों पाया? जब परमेश्वर ने उसके नाक में दम करा, उसके ऊपर मुसीबतें डाली। अब आपका दुश्मन कौन है आपको थोड़ी पता है, आपका शत्रु कौन आपको थोड़ी पता है। हालेलुया। पर लेकिन जो भी आपके दुश्मन है, उनको चुनाने वाला कौन है? ये दुष्ट आत्माएं। लेकिन परमेश्वर जब दंड देगा तो किनको देगा? उन इंसानों को नहीं, उन दुष्ट आत्माओं को जो उनका इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि फिर उनका इस्तेमाल कौन कर रहा था? शैतान। तो परमेश्वर ने क्या कहा? मैं उनको दंड दूंगा। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई हैं? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। क्या करो? यहोवा की उपासना करो। जब मूसा कह रहा था फिरौन से कि मुझे जाने दे, मेरे परमेश्वर ने बोला है, तो फिरौन ने नहीं जाने दिया। लेकिन जब फिरौन के ऊपर ताड़ना पड़ी, मुसीबत परेशानी आई, फिर वही फिरौन बुलाता है, घर में लाश पड़ी है, वही कहता तू अभी के अभी अपने इजरायली लोगों को लेके निकल जा। हालेलुया। आज यीशु मसीह के नाम में जितनी भी गंदी आत्माएं, श्राप, जादू टोना आपके घरों में है, आज बोरे बस्तरा बांध के बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब यहां पे हुआ क्या है और क्या हुआ? सुनो, अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो, अपने कहने के अनुसार अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। अब वही फिरौन जो मूसा को पहले हड़का लेता था, घर में लाश पड़ी है, वो कह रहा भाई तेरा का हाथ जोड़ो हूं, तू चला जा, आड़े तेरा कुछ भी आड़ा नहीं चाहिए, अपनी भेड़ बकरी ले जा, मन्ना तू आशीर्वाद दे जा। कौन बोल रहा है? फिरौन, वो राजा। क्या कह रहा है? अब तू यहां से निकल जा और जाते वक्त मैंने आशीर्वाद जरूर देकर जा, आशीष देकर जा। मैंने घर में क्या पड़ी है? लाश। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? इसलिए जब आप प्रभु में आते हो तो दुष्ट आत्मा को पता ये नया नया है, इसलिए वो खूब तोड़ तोड़ाइया करता है, आपके विश्वास के ऊपर अटैक करता है, मन के ऊपर अटैक करता है। यही मौका, क्यों? उसको पता है नया विश्वासी है, इसको नहीं पता प्रभु के बारे में,
अगर ये डटा रहा, खड़ा रहा, तो परमेश्वर क्या करेगा? जो भी दुष्ट आत्मा इनको सता रही है उनको दंड देगा और उनके घरों से ऐसा निकल जाएगा वो दुष्ट आत्मा, फिर दोबारा उनके घर में कभी काम नहीं करेगा। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? और मैंने अपनी कितनी बार आपको गवाही दी है, जब परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम करा, शैतान ने खूब परेशान किया, पागल करना चाह रहा था, लेकिन जब डटा रहा, खड़ा रहा, तो वो शैतान ऐसा गायब हुआ, दोबारा नहीं आया। अब अगला नंबर आपका है, आपके बच्चों का है, यीशु के नाम में। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? क्यों? उसको पता था यही मौका है, इसको अभी दबा ले। अगर उसको अभी नहीं दबाया, अगर ये डटा रहा, खड़ा रहा, तो प्रभु का काम करेगा, प्रभु के राज्य को फैलाएगा। हालेलुया। लेकिन खुदा का अनुग्रह रहा, मैं डटा रहा, खड़ा रहा। जितने भी आप यहां पे बैठे हैं, आपके बच्चे भी, एक ही जन ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में प्रभु ने बड़ी योजना नहीं रखी। आपके लिए बड़ी योजना है, बड़े बड़े काम आप करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? पर लेकिन शैतान क्या करता है? वो फंसाने की कोशिश करता है ताकि ये उसको कर ही ना पाए, इसको फंसा ले यहीं पे। इसलिए उसने क्या किया? इस्राएलियों को पहलौठों को मारा। और यहां पे जब यीशु मसीह पैदा हुआ कुंवारी मरियम से, तो उस जो हेरोदेस था उसने भी क्या किया? उसने भी वही पैतरा आजमाया जो मूसा के टाइम पे आजमाया गया था। उसने भी क्या किया? सारे 1-2 साल के सारे बच्चे मार दिए जाएं, पर लेकिन यीशु मसीह उनमें से नहीं मरा। हालेलुया। अब जैसे परमेश्वर मूसा का इस्तेमाल करके इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से हमें निकाल कर फिर के राज्य में लेके जाएगा यीशु के नाम में, अगर आप डटे रहे, खड़े रहे तो। हालेलुया। कितना समझ बात आई है? ये सारा का सारा पैतरा है। उस टाइम पे यीशु नहीं आया था, लेकिन तैयारियां चल रही थी किसके आने की? यीशु की। हालेलुया। उस टाइम पे सिर्फ एक ही कौम बचाने वाली थी, कौन? इजरायली। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब धरती पे आया तो यीशु मसीह ने किन पे अनुग्रह किया? अन्य जातियों पर, जो आप और हम हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की कौम कौन थी? इजरायली, एक यहूदी कौम। वो किसकी कौम है? परमेश्वर की। लेकिन परमेश्वर ने पहले से प्लान बना रखा था कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा जिसका नाम यीशु मसीह होगा, और वो क्या करेगा? अन्य जातियों को खींचेगा। हालेलुया। तो समझे बात आई है? और यीशु मसीह के कारण जितने भी अन्य जाति लोग हैं, परमेश्वर ने सबके लिए मार्ग खोल दिए। क्यों? वो चाहे वो अन्य जाति, चाहे विश्वासी हैं, वो किसके बेटा बेटी हैं? परमेश्वर के। हालेलुया। क्योंकि आदम हवा ने पाप किया, उसका लेखा जोखा किसको उठाना पड़ा? उसके बच्चों को। आप और हम जितने भी इस दुनिया के अंदर बच्चे हैं, इंसान हैं, हमारा जो पूर्वज वो कौन है? हवा और आदम। उसी की ब्लड लाइन में से हम, आप और मैं निकले। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो निकले हैं। क्यों? शैतान ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया, उनने वचन तोड़ा, तो जो परमेश्वर ने अधिकार आदम हवा को दिया था वो ऑटोमेटिकली किसके पास चला गया? शैतान के पास। लेकिन जब 2024 साल पहले यीशु आया तो वही अधिकार से छीना और अपने पास ले लिया और अपने लोगों को दे दिया। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? इसलिए अब सुनो, शैतान को आग क्यों लगती है प्रभु के लोगों से? क्योंकि उसको पता है, आपको हजारों बार बोला है, आप कहीं पे भी जाओ कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जैसे ही क्रूस की बारी आती है, ये जो क्रूस यहां पे टंगा है, लगा हुआ है, इस पे वही मेमना जो आपके लिए मेरे लिए कुर्बान हो गया, जो मूसा को यहोवा ने बोला था कि मेमना लेना है 1 साल का, अपने चौखटों पे लगाना है, वही मेमना जिसका नाम यीशु मसीह है, जब वो क्रूस पे चढ़ा आपके लिए मेरे लिए, जब उसका लहू बहाया तो उसने क्या किया? आपको और मुझे खरीद लिया। जो उसने कांटों का ताज पहना, जो चिंताएं, जो सर में दर्द, कुछ भी
वो कांटों का ताज क्यों पहना परमेश्वर ने? ताकि मेरे लोगों का सर का दर्द जाए, सारी चिंताएं चले जाए, माइग्रेन चला जाए, सर का दर्द चला जाए, इसलिए उसने कांटों का ताज पहना। हालेलुया। कोड़े क्यों खाए? उसने आपके लिए, मेरे लिए उसने कोड़े खाए। क्यों? ताकि मेरे बच्चों कमर का दर्द, शरीर का दर्द, वो बीमारियां, किडनी फेलियर सब दूर हो जाए। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? उसने हाथों को कील क्यों खाई? ताकि मैं अपने लोगों के हाथों को मसा कर दूं, अभिषेक कर दूं, उनके घरों से उस सारी गरीबी को दूर कर दूं। इसलिए उसने हाथों पे कील खाई। और जब कील खाई तो क्या निकला? लहू। हालेलुया। जब हम बोलते हैं यहां से, अगर यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर लगाते हैं तो शैतान किससे डरता है? उसी लहू से डरता है। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? जो ये लहू है, ये छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। जो यीशु मसीह ने लहू बहाया है, उसके पैरों में क्यों ठोकी गई? क्यों? ताकि आपके पैरों को वो मसा कर सके, आशीषित कर सके, आपका आना जाना आशीषित हो सके। हालेलुया। उसकी पसली में भाला गोपा, उस भाले से खून और पानी निकला। वो क्या था? वो कलीसिया उसके उसमें से निकले थे। हालेलुया। सुनो, बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर की पसली निकालने, सॉरी, परमेश्वर ने आदम को बनाया, और जो परमेश्वर ने सोचा कि मैं इसके लिए कोई समानता स्वरूप में बनाऊंगा, तो उसकी एक पसली निकाली और औरत को बना दिया। हाँ कि नहीं? और परमेश्वर ने कहा यह तेरी पत्नी होगी। हालेलुया। अब आ जाओ यीशु मसीह के टाइम पे, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उसकी पसली में आप देखना भाला मारा और खून और पानी निकला। वो क्या था? वो कलीसिया, जो यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। जो उसकी दुल्हन होगी। कितना समझे बात आई है? वो कलीसिया का जन्म होने वाला था। हालेलुया। ये जो प्रभु का भवन है, जो आप यहां पे बैठो, क्या हो? आप एक कलीसिया हो, आप यीशु की दुल्हन हो। वो क्या? वो राजाओं का राजा है। आपके अंदर जो आत्मा है, वो परमेश्वर की बना हुई आत्मा है। हालेलुया। इसलिए भाला लगने से क्या हुआ? कलीसिया का जन्म हुआ। यीशु मसीह के बाद क्या? कलीसियाएं स्थापित हुई, प्रभु के भवन बने, चर्च बनी। हालेलुया। और परमेश्वर में जो विश्वास करता, खुदा फिर काम करता है। इसलिए वो यूहन्ना क्या कहता है? कि ये वही मेमना है जो जगत का पाप है उठा ले जाएगा। अब वो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, उसने क्या कर? उसने पुराने नियम पढ़ रखा, उसको पता था परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल करके मिस्र में से इस्राएलियों को छुड़ाया था। अब ये वही मेमना है जो जगत के सारे पापों को उठा ले जाएगा और स्वर्ग के राज्य में उनको लेके जाएगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। इसलिए अब यीशु क्या कहता है? जो उस पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। यीशु मसीह कहते हैं जैसे मैं मुर्दों में से जिंदा होगा, हर वो व्यक्ति मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा, उस पर विश्वास करेगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? एक मां बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के वो सोचते अफसर अधिकारी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। क्यों? नौकरी लग जाए। ये क्यों सोचता वो? ताकि अपनी जिंदगी अच्छे से जी ले। ये जो शारीरिक दुनिया उसको तो वो अच्छे से समझ रहे हो, उसके बाद भी एक जिंदगी है जो 70-80 साल आप जीते हो। आप क्या सोचते हो? यहीं पे जिंदगी है। इसके बाद एक जिंदगी और है जो आपको नहीं पता। वो किसको पता है? यीशु को। वो कहां पे है? वो स्वर्ग के राज्य में है, जो अनंत काल का जीवन है, जो कभी नहीं खत्म होना। हालेलुया। और ऐसे नरक की आग है जो इन बातों को नहीं समझते। और प्रभु श्री नरक से आप बचाने के लिए धरती पे आए ताकि मेरे लोग बचाए जाएं, वो नरक में ना जले। कितनों बात समझ में आई है? लगा अपने पड़ोसी बात समझ में कुछ आ रहा है? स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है? बोलो बोलो अपने पड़ोसी को, स्वर्ग जाना है, नरक जाना है? तो प्रभु पे विश्वास कर। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? इसलिए यूहन्ना कहता है कि ये जो
यूहन्ना ने यीशु को देखा और कहा, ये वो वही मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाएगा। पाप करा किसने? आदम हवा ने, लेकिन आया किसके ऊपर? उनके बच्चों के ऊपर। कितना समझे बात आई है? अब पूरी दुनिया के अंदर क्या है? पाप। लेकिन जैसे वो यीशु पे विश्वास करते हैं, उसके लहू को अपने ऊपर लगाते हैं, जैसे ही मूसा ने जब कहा जितने इजरायली हैं जब अपनी चौखटों पे लहू को लगाएंगे तो बच जाएंगे। अब जितने भी एक विश्वासी है जो प्रभु में आ जाता है, जब वो यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाता है तो शैतान उसी लहू से डरता है, फिर वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। कितना समझिए बात आई है? इसलिए ये लहू की ताकत है। ये क्या है? लहू की ताकत। और इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? मैंने लहू के द्वारा तुम्हें मोल लिया है। परमेश्वर ने अपनी जान देके, अपना लहू भाके आपको खरीदा है, लेकिन आपको उसका बात का पता ही नहीं है। इस रहस्य को आप नहीं जानते तो आप फंसे उड़ हो। जब आपको पता चल जाएगा मेरे परमेश्वर ने हाथों में कील खाई है, मेरा परमेश्वर धनवान होके मेरे लिए गरीब बन गया, क्यों? ताकि मैं धनवान हो जाऊं। हालेलुया। ये किसने किया? प्रभु ने। कितना समझ में बात आई है? अब सुनो, ये जो खुदा का कलाम है, जो बाइबल है, ये एक ऐसी प्रभु की किताब है, रूहानी किताब है। दुनिया कैसे बनी, कैसे दुनिया का अंत होगा, इसमें है। कितनों समझ में बात आई है? प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय हम निकालेंगे ताकि आपको पता चले प्रभु क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय, उसकी 6वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना आपने। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। हालेलुया। यहां पे जो मेमना का जिक्र यहां पे आया है, यहां पे क्या है? तब मैंने उस मेमने और 4 प्राणियों को उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। मेमना कौन था? ये वही यीशु मसीह का जिक्र यहां पे हो रहा है। जब उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, किसको? यीशु को। ये जो मेमना है, एक मेमना कहां था? जब यहोवा खुदा ने मूसा को बोला कि एक मेमना तुमने लेना है, उसको बलि करना है। यहां पे यीशु मसीह भी बलि हो गया। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? लेकिन मुझे नहीं लगता आपको समझ में आया है। आपकी तालियां नहीं बता रही। पर यीशु मसीह आपके लिए बलि हो गया, लेकिन आपकी तालियां कुछ भी नहीं है। हालेलुया। एक वो इजरायली थे जिन्होंने लहू लगाया, बच गए। एक यीशु मसीह है जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, पूरी दुनिया के लिए बलिदान हो गया, क्रूस पे चढ़ गया। क्यों? ये गहरा भेद है। क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन होते हैं, कैसे कोई मेरे लिए मर सकता है? लेकिन परमेश्वर ने जब बताया, सिखा कि अच्छा ये तो सच है, वो आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। आज आपको एक छोटी कील लग जाए, कितना दर्द होगा, लेकिन उसको 39 कोड़े मारे। जब कोड़े मारे, मांस निकलता था, बाला घोंप दिया गया। हालेलुया। हाथों में कील, बड़ी बड़ी कील ठोकी गई और कांट पे चढ़ा दिया गया। क्यों? सिर्फ आप लोगों के लिए। क्योंकि प्रभु ने क्या सोचा? ये परमेश्वर सिर्फ आपके लिए चढ़ा। वो क्यों? ताकि मेरे बेटा, मेरी बेटी नरक में ना जाए। वो कहां पे जाए? अगर वो मुझ पे विश्वास करें तो स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाए। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? अब यहां पे यूहन्ना है, दर्शन देख रहा है। जो प्रकाशित वाक्य है, किसने लिखा? यूहन्ना ने। और ये क्या कह रहा है? मैंने एक मेमने को देख रहा हूं जो वध किया गया है, जो आपके लिए, मेरे लिए वध हो गया। अब यहां पे क्या हुआ? उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। कितने? 7 सींग और 7 आंखें।
ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। कितनी पृथ्वी पर है? सारी पृथ्वी पर ये भेजी गई हैं। हालेलुया। हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं जकरिया के अंदर, यहोवा की आंखें पूरी पृथ्वी के ऊपर लगी रहती है, चाहे वो विश्वासी है चाहे अविश्वासी है। प्रभु आपको निरंतर देखता रहता है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? आप प्रभु कहता क्या है इसकी 9वीं आयत, वे यह नया गीत गाने लगे तो इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हर एक भाषा, हर एक जाति, क्या कर दिया तूने? उन सभी को मोल ले लिया। कैसे? वध होके अपने लहू के द्वारा। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? ये खुदा का कलाम बता रहा है। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर, वध का मतलब क्या? क्रूस पर चढ़कर अपने लहू से हर एक कुल, हर एक कुल का मतलब क्या? हर एक जाति, जो किसी भी जात का क्यों नहीं है, किसी भी धर्म का क्यों नहीं है। प्रभु क्या कहता है? तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और हर एक भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है। किसके लिए मोल ले लिया? परमेश्वर के लिए। किसने मोल ले लिया? यीशु मसीह ने। अगर यही बात साउथ अफ्रीका के अंदर बोल देते, वो लोग खड़े होकर नाचते, अकबर भी तूने हमारे लिए इतना बड़ा कदम निकाल लिया, पर लेकिन आप ऐसे के ऐसे देख रहे, उसका मतलब कि आपके बात पल्ले नहीं पड़ रही। अगर यहीं पे आपको कोई फिल्म दिखा दे, आप मार, मिथुन मार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन मार, और ऐसे करते, लेकिन जो शख्स आपके लिए कुर्बान हो गया, हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लिए, जिसने मोल ले लिया आपको, ये छोटी बात है, छोटी बात है, छोटी बात है। अपने जान दे के मोल ले लिया। ये पता कब आपको पता चलेगा? जब आप स्वर्ग में होगे, तब आपको इन बातों का पता चलेगा कि हाँ, जो इस लायक ठहरता है, जो नहीं, जिसका पल्ले ही नहीं पड़ी बात, वो तो नरक में पड़ा रहेगा। उसके लिए तो क्या 7 जन्म होंगे? क्या उसके लिए तो 7 जन्म है? क्या उसके लिए 7 जन्म? और जितने भी जो बड़े बड़े जो विकसित देश है वो हंसते हैं इन बातों पे, कि इंडिया वाले तो पता नहीं क्या क्या, उनको पता है इन बातों का। कोई 7 जन्म है नहीं है, एक ही जन्म। और एक जन्म क्यों दिया? ताकि आप सच्चे परमेश्वर को जान सको। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या करा? मोल लिया। क्या लिखा है? क्योंकि तूने वध होकर अपने लिए, अपने लहू से हर एक कुल और हर भाषा और लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया। इसलिए हर जितने भी लोग हैं जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, और बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र किसके लिए कुर्बान कर दिया? इस दुनिया के लिए। क्यों कुर्बान कर दिया? ताकि जितने भी लोग इस पे विश्वास करेंगे वो उद्धार पाएंगे, वो नष्ट न होंगे, वो अनंत काल का जीवन पाएंगे। हालेलुया। जैसे आज हमने जाना, जिसकी चौखट पे लहू लगा था वो बच गया था, जिसकी चौखट पे लहू नहीं लगा था वो मार दिया गया था। और जो यीशु पे विश्वास कर जाएगा वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी है। जो नहीं करेगा वो नरक के लिए भागीदारी है, चाहे कितना एमबी क्यों ना हो। सारा का सारा दूध का दूध, पानी का पानी होना है। इसलिए परमेश्वर ये बातें बताता है। कितना समझे बात आई है? और जो मूर्ख लोग हैं, क्योंकि मैं भी पहले मूर्ख था, मुझे भी पता नहीं था, मैं समझता ये सब अंधविश्वास है, कोई जादू टोना दुष्ट आत्मा विष्टवा कुछ नहीं होता, सब अपनी मेहनत करेंगे ना तो बहुत फल लेकर आओगे। मेरी गिनती भी उन मूर्खों में थी, और जब मुझे बताते तो मैं समझता कि ये सब बकवास है, ये तो क्या है? अंधविश्वास।
आज भी ये लोग हैं जो इन बातों का अंधविश्वास मानते हैं। हालेलुया, कितना समझे बात है। लेकिन जिस पे घटती है उसी को इन बातों का पता चलता कि अंधविश्वास नहीं, ये तो रियल है। हालेलुया, कितना बात समझ में आई है। बहुत सारे कहते हैं जी फिर तो बहुत सारे लोग जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते वो तो अरबोपति करोड़पति हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन बात यहां पे क्या है, स्वर्ग का राजा सिर पे यीशु मसीह के पास है और किसी के पास है नहीं है। इसलिए प्रभु पहले क्लियर करता है, मैं तुझे धन दूं, दौलत दूं, गाड़ी दूं, घर दूं, लेकिन मरने के बाद तू जाए नरक में, तो क्या फायदा उस धन दौलत का? क्या फायदा उसका, उस धन दौलत का? अगर आज आपको बोल दिया जाए कि ये लाखों करोड़ों रुपया ले, ये बंगला ले, ये गाड़ी ले, अपनी रूह मुझे दे दे, अपनी आत्मा, या तो स्वर्ग को चुन ले या नरक को चुन ले, तो कौन से को चुनोगे? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। और ये झूठ नहीं है, हकीकत है। जैसे आज आपसे कहे 10 करोड़ रुपए ले ले, अपनी दोनों आंख दे दे, दे दोगे अपनी आंख दोनों? आवाज नहीं आई। आपको कि भाड़ में जाते रहे 10 करोड़, मेरी आंख आता सब कुछ है। ऐसे ही आत्माएं बेची जाती हैं शैतान को, आत्माएं बेची जाती हैं शैतान को। आप देखना, जो अपनी आत्मा बेच देता है वो बंदा मिनट में चढ़ जाता है और वो फिर ऐसा गायब होता है, वो दोबारा फिर दिखने का नहीं होता। क्यों? ये किनको पता, ये हम जानते हैं इन बातों को, क्योंकि शैतान आत्मा का वो चाहता है कि मैं आत्मा को नरक में लेके जाऊं। शरीर से क्या, शरीर तो मिट्टी बन जाएगा मरने के बाद, चाहे दफनाओ चाहे जलाओ, क्या होना है? मिट्टी। लेकिन जो आपके अंदर आत्मा है उसका सारा खेल है। शैतान उसी को चाहता है कि मैं नरक में लेके जाऊं, पर वो चाहता है कि मैं अपने बेटा बेटे को स्वर्ग में लेके जाऊं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और इसलिए वचन क्या कहता है, हर कुल, हर भाषा, हर जाति के लिए उसने अपना लहू बहा दिया और अपना मोल ले लिया आपको। इसलिए तो उसने आपको मोल लिया। और इसलिए प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर ने जगत पे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो, वो अनंत काल का जीवन पाए। उसका मतलब क्या है, जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश होना है। कितनों समझे बात आई है। इसलिए प्रभु मौका देता है। क्या कहता है प्रभु, क्या करता है? मौका देता है। क्या कहता है? जाओ सभी जाति के लोगों के पास, चाहे किसी भी जात का है, धर्म का है, काला है, गोरा है, किसा भी क्यों ना हो, जाओ और मेरे बारे में उसको बताओ कि मैंने उसके लिए जान दी है, वो स्वर्ग में जाना चाहता है, नरक में जाना चाहता है। अब जब आप दुखी परेशान होते हो, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, प्रभु क्या कहता, तुम्हें सभी जातियों के पास जाना है, उनको मेरे बारे में बताना है, ताकि मैं उनको धरती पे भी आशीष दूं और मरने के बाद स्वर्ग का राज्य दूं। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है, आपकी आंखें खुलती हैं। जब आपकी जिंदगी में काम होता है, होने लगता है, शैतान लोगों को भेजता है, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, और उसने एक हवा फैला रखा है। क्या? धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं। क्यों? उसको पता अब ये नया नया है। अगर ये डट गया, खड़ गया, तो उसको पता है कोई धर्म नहीं, परमेश्वर तो मन बदलता है, जीवन में चंगाई छुटकारा देता है, आशीष बरकत देता है। अगर ये डटा रहा, खड़ा रहा, तो प्रभु इसको भी बचाएगा, इसके परिवार को भी बचा लेगा। इसलिए कैसे भी करके उसको बका। जैसे मूसा के टाइम पे, यीशु मसीह के टाइम पे बच्चों को मार दिया गया, ऐसे ही वो मार देना चाहता है नए विश्वासी को। इसलिए हम जब कहते हैं उनको, आप अगर डटे रहे, खड़े रहे, कितनी भी मुसीबत परेशानी क्यों नहीं आप पे, परमेश्वर उसको ऐसा उखाड़ेगा, दोबारा फिर आपके घर में नहीं आने के। हालेलुया। कितना बात समझ में आई है। अगर आए तो जोरदार जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से। और प्रभु क्या कहता है इसकी 12वीं आयत,
और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। कौन है वो? मेमना। अब सुनो, यीशु मसीह में क्या क्या चीज छिप कर बैठी है। प्रभु क्या कहता है? वे ऊंचे शब्द से कहते हैं, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ। सामर्थ का मतलब क्या? चिन्ह चमत्कार, धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। ये किसमें छिपकर बैठा है? यीशु मसीह के अंदर। धन चाहिए, ज्ञान चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, किसके अंदर छिपकर बैठा है? यीशु मसीह के अंदर। हालेलुया। और यीशु मसीह आज आपको देने के लिए जा रहा है, आपके बच्चों को देने के लिए जा रहा है अपनी ज्ञान, बुद्धि, समझ, अपनी सामर्थ, अपना अभिषेक, वो आपको देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। अब यहां पे हुआ क्या? फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। कहां रहे? युगान युग। वो कभी भी खत्म होने वाला परमेश्वर है नहीं है, वो सर्वत्र है, वही अंत है। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई है? अपने पड़ोसी को बोलो, समझ में कुछ आया है? यीशु मसीह तेरे लिए कुर्बान हुआ है, उसने अपनी जान तुझे दी है, तेरे लिए उसने अपनी जान दी है, अपने लहू को बहाया उसने तेरे लिए। अगर वो लहू तेरे ऊपर लगा है तो सारी दुष्ट आत्माएं दूर रहेंगी तुझसे। आज से उसके नाम को पुकार और उसके लहू को अपने घर पे लगा, परिवार पे लगा, बच्चों पे लगा, अपने हर वस्तु पर उसके लहू को लगा। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अगर है तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से। कैसे खुदा का वचन मूसा से उठा के प्रभु ने कैसे यीशु मसीह तक बताया, प्रकाशित वाक्य तक। इसलिए प्रभु ने हर एक कुल, भाषा, जाति के लिए अपना लहू बहा दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे, जिस पे चित्त लगा हुआ है, जो प्रभु की भेड़ है, उसने एक बार वचन सुना वो तभी पीछे पीछे आ जाएंगी। जो बकरियां हैं वो घूमती रह जाएंगी। हालेलुया। और आप वही प्रभु की भेड़े हो, आप वही प्रभु के लोग हो जिस पे परमेश्वर ने चित्त लगाया है, मोर लगाया है, अपना लहू आपके लिए बहाया, तो ही आप यहां पे बैठे हो, नहीं तो नहीं बैठने के थे। कितनों समझ में बात आई है? इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपको भरमाना चाहेगा, उसको पता ये नए नए हैं, मत आने दे इनको, ताकि ऐसे बेवकूफ बने रहे। लेकिन जब आप डटे रहते हो, खड़े रहते हो, तो बाइबल क्या कहती है? यहोवा खुदा ने कहा, मैं मस्रियों को तो, उनके पैलोटों को तो मारूंगा, आज उनके धोताओं को भी दंड दूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर जितनी भी दुष्ट आत्माएं आपके घर में काम करती हैं, उन सभी को दंड देने वाला है यीशु के नाम में। अगर आप डटे रहते हो, खड़े रहते हो, अपनी आंखों को बंद करेंगे, कहेंगे, प्यारे पिता, जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है खुदा ना चलाने पाए। पर यीशु मसीह, आज मैंने जाना तूने अपना लहू मेरे लिए बहाया है, मेरे परिवार के लिए बहाया है, इस दुनिया के लिए बहाया है। तूने मुझे अपने लहू से खरीदा है। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, तेरे नाम की तारीफ करता हूं। खुदा, तेरा ये लहू मैं अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर के ऊपर लगाता हूं। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। खुदा, यीशु के नाम में मांगते, आमीन।